कहानी की शुरुआत में हमें एडलहार्ट स्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे। तभी हमारी हीरोइन बताती है कि ये जो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है, ये ड्यूक कैसियस एडलहार्ट है। और वो अपने दिल में सोचती है कि और ये मुझे ऐसे देख रहा है कि मैं इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, और मुझे पता है कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है। तभी जो ड्यूक एडलहार्ट है, वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे बिना कोई प्रॉपर नोटिस के क्या कर रही हो। तभी हमारी हीरोइन थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहती है कि योर ग्रेस, मैं हमारी जो एंगेजमेंट है उसको तोड़ना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद कैसियस कहता है कि तुम्हें रियलाइज भी है आखिरकार तुम क्या कर रही हो। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हम दोनों को ही पता है कि ये जो मैरिज है हम में से कोई भी नहीं चाहता। तभी हमारी हीरोइन बताती है कि ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी, तब मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं कहीं और ही पहुंच गई हूँ। और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आ गया कि हर एक नोवेल की तरह मैं भी एक फैंटेसी नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी हूँ। और जिस बॉडी में मैं आई हूँ वो और कोई नहीं बल्कि इज़ाबेला बार्नेन है। इज़ाबेला बार्नेन जो ड्यूक कैसियस से शादी करने के बाद उसका जो बेटा था लूसियस एडलहार्ट उसका स्टेप मदर बन गई थी, और एक बहुत ही क्रूएल स्टेप मदर थी। पर इज़ाबेला भी लूसियस की तरह ही एक इलिजिबल चाइल्ड थी। पर जो लूसियस था वो बहुत प्यार और केयर के साथ ड्यूकटम में बड़ा हो रहा था, पर जो इज़ाबेला थी वो बहुत बुरी हालत में पली बड़ी थी, क्योंकि वो एक इलिजिबल चाइल्ड थी। और इसी वजह से जो इज़ाबेला थी उसे लूसियस से जलन होने लगी थी। और और वो भी चाहती थी कि जैसे वो बड़ी हुई है, लूसियस को भी वो सारी पेन से गुजरना पड़ेगा, और वो उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान करती थी। और जब इन सारी बातों का पर्दाफाश हुआ, इज़ाबेला को एडलहार्ट स्टेट से निकाल दिया गया और वो स्ट्रीट में आ गई, और वहीं पे एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। और जो सारे रीडर्स थे उन्होंने भी यही कमेंट किया कि ये इज़ाबेला डिज़र्व करती थी, और उन रीडर्स में से ही मैं भी एक थी, पर किसे पता था कि मैं उसी के बॉडी में आ जाऊंगी। तभी वो तभी वो सोचती है कि अच्छा हुआ अभी तक इज़ाबेला और कैसियस की शादी नहीं हुई है, और डिवोर्स लेने से ज़्यादा आसान एंगेजमेंट तोड़ना होता है, और अगर मैं जीना चाहती हूँ तो मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ना ही पड़ेगा, और जो लूसियस है उससे भी अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा। पर वो सोचती है कि पर प्रॉब्लम तो कैसियस एडलहार्ट है, और मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे नफ़रत करता हो, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो एकदम लिविंग हेल की तरह है। तभी वो एक दरवाजे के सामने आते हुए कहती है कि पर कुछ भी हो जाए मैं कैसियस से ब्रेकअप करके ही रहूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं इसको अपनी तरह से जीऊँगी, और बिल्कुल भी ओरिजिनल स्टोरी की तरह इसे आगे बढ़ने नहीं दूँगी। तभी सीन प्रेज़ेंट में आता है, और जो कैसियस था वो कहता है कि क्या तुम ये अपनी मर्ज़ी से चाहते हो कि या फिर जो बर्निन काउंट है उसके ऑर्डर पे कर रही हो। तभी हमारी इज़ाबेला कहती है कि ये मेरी चॉइस है और इस बारे में फ़ादर को कुछ भी नहीं पता। तभी कैसियस उठते हुए कहता है कि तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कोई भी मतलब है, और अभी जो कन्वर्सेशन हुई वो हम तक ही रहनी चाहिए। तभी जो इज़ाबेला है वो उसे रोकते हुए कहती है कि पर मेरी बात तो सुनो, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जो कैसियस है उसका हाथ झटक देता है, और इज़ाबेला कहती है कि मुझे पता है कि आप इस शादी के लिए क्यों राज़ी हुए थे। मेरे फादर ने इस मैरिज के बदले अपना मुंह बंद रखने का प्रपोज़ल दिया था, और टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई थ्रेट से कम नहीं था। और जो कैसियस था वो बहुत गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है तो फिर तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ना क्यों चाहते हो। तभी हमारी
इज़ाबेला कहती है कि मैं आपको इसके बदले और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो आपके काम आएगा और रिटर्न में आप हमारी जो एंगेजमेंट है वो उसको तोड़ देंगे। और जो कैसियस है वो कहता है कि आखिरकार तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली? तो हमारी इज़ाबेला कहती है कि माफ़ करना पर मैं ये सारी बात आपको नहीं बता सकती, पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बस मुझे और मेरे फ़ादर को ही पता है। तभी वो कैसियस से कहता है कि तो आप इस बारे में क्या कहते हैं योर ग्रेस? फिर जो कैसियस है वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया तुम क्या कहना चाहती हो, पर अभी के लिए मैं इस बारे में मैं सोचूँगा, अभी के लिए तुम जा सकती हो। और तभी हमारी हीरोइन उधर से जाने लगती है और जाते हुए सोचती है कि अरे यार ये कितना ज़्यादा ही रूड था। तभी कोई कहता है कि लेडी बर्निन, तभी हमारी इज़ाबेला देखती है वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था। तभी वो हमारी इज़ाबेला से कहता है कि अगर आप चाहें तो क्या आप मेरे साथ कुकीज़ खाना पसंद करेंगी माय लेडी? और हमारी जो इज़ाबेला है वो अपने दिल में सोचती है कि ये बच्चा ये ज़रूर लूसियस होगा। तभी उसके पीछे से जो उसकी नैनी थी वो कहती है कि यंग मास्टर अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गए। तो जो लूसियस था वो कहता है कि हाँ, तभी जो लूसियस था वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं आपसे मिल सका। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि ग्रीटिंग यंग मास्टर एडलहार्ट। तभी और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए हमारा प्यारा सा लूसियस देख रहा था और वो अपने दिल में सोचता है कि इससे पहले कभी किसी ने मुझसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों से डिफरेंट है। और वो कहता है कि क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? हमारी इज़ाबेला है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल इस ग्रेस की तरह दिखते हो। और जो इज़ाबेला है वो भी ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि मैं कौन हूँ। और वो कहती है कि मैं इज़ाबेला बारनैन हूँ। तभी वो सोचती है कि अगर मैं इसको जॉइन करूँगी तो इसकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएँगी, पर मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मैं तो इसके स्टेप-मदर बनने ही नहीं वाली हूँ। तभी वो कहती है कि मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ पर यंग मास्टर मैं आपको जॉइन नहीं कर सकती हूँ। तभी जो लूसियस है वो थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि कोई बात नहीं माय लेडी, मुझे माफ़ कर देना मेरी इस रिक्वेस्ट के लिए। तो जो इज़ाबेला होती है वो कहती है कि नहीं, मैं हूँ जिसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और तभी वो कहती है कि लगता है अब मुझे जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। और वो सोचती है कि लूसियस एडलहार्ट, ड्यूक कैसियस का इल्लीजिटिमेट चाइल्ड, और ये अपने फादर की तरह ही एकदम कोल्ड ब्लडेड होगा बड़े होके। यार ये अपने दुश्मनों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, पर एज़ अ चाइल्ड अभी ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और सारे लोग बस इसे नफ़रत भरी नज़रों से देखता है। पर जो ड्यूक कैसियस है, उन्होंने सबके सामने लूसियस का उसका हेयर घोषित कर दिया था और जो सारे लोग थे वो इस सब फैसले के खिलाफ थे। सारे लोग कहते थे कि आपको पहले एक अच्छी नोबल घराने की लेडी से शादी करना चाहिए और उसके बाद आपको अपना हेयर घोषित करना चाहिए। और दूसरा इंसान कहता है कि अगर आप इसकी मॉम को सामने नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर किसी कॉमनर का बच्चा होगा और किसी कॉमनर का बच्चा को ऐसे हेयर घोषित नहीं करना चाहिए। तभी कोई और कहता है कि मुझे पता है कि आप जो यंग मास्टर हैं उससे बहुत प्यार करते हैं। और वो कहता है कि पर मुझे पता है अगर आपके पास एक प्रॉपर हेयर होगा तो आप अपना माइंड चेंज कर लेंगे। और तभी जो कैसियस था वो कहता है कि तुम सारे लोग चुप हो जाओ, मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है और अगर किसी ने
इस चीज़ के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। और ऐसा करते ही उसने पूरी मीटिंग डिसमिस कर दी। और इन सब के बावजूद भी जो लूसियस है उसको सारे लोग बस बातें सुनाते थे। और एक बार जब वो गार्डन से जा रहा था तब उसने कुछ लेडीज़ की बात सुनी, जो लेडीज़ कह रहे थे कि जो यंग मास्टर है उसकी माँ कोई कॉमोरर या फिर उससे भी बदतर होगी। और तभी एक और लेडी कहती है कि उन्हें तो किसी नोबल लेडी से शादी करनी चाहिए, पर वो बस उस बच्चे के लिए इन सब के खिलाफ हो रहा है। तभी एक और लेडी हँसते हुए कहती है कि ज़रूर उसकी माँ किसी स्लम से होगी। तभी दूसरी लेडी हँसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैंने ड्यूक कैसियस से शादी करी तो मैं उसे बोर्डिंग अकेडमी में भेज दूँगी या फिर उससे भी बदतर जगह पे भेज दूँगी। और ऐसे ही वो सारे लोग बात कर रहे होते हैं और उनकी ये सारी बातें छुप के छोटा लूसियस सुन रहा था और उसकी आँखों से तो आँसू आ रहे थे। और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, उसको उसकी माँ को ढूँढना था और वो हमेशा रात में प्रेयर करता था। तभी हमें काउंट बर्नियन का स्टेट दिखाया जाता है और वहाँ पे हमारी जो इज़ाबेला है वो अपनी बग्गी से उतरती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो रो नहीं रहा होगा। और वो सोचती है कि क्या मुझे उसका ऑफ़र मान जाना चाहिए था, बस टी और कुकी की ही तो बात थी। तभी वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएँगी। तभी वो अंदर आते हुए सोचती है कि मुझे अपनी जो ये एंगेजमेंट है उसको तोड़ने के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तभी कोई कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ गए थे? और जो इज़ाबेला है वो सोचती है कि आखिरकार ये इंसान यहाँ पे कर क्या रहा है? मैं पहले से ही इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ। तभी जो इंसान ऊपर था वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें पूछ रही थी, आखिरकार तुम गए कहाँ थे? और हमें बताया जाता है कि ये इंसान है डेरिक बर्नियान, जो इज़ाबेला है उसका छोटा हाफ ब्रदर। तब हमारी जो इज़ाबेला है वो सोचती है कि ये हमेशा मुझे बुली करता रहता है। और अगर मैं सोचूँ तो इज़ाबेला इस जगह पे एक विक्टिम की ज़्यादा कुछ नहीं था। जो इज़ाबेला की मॉम थी वो इस घर की एक मेड थी और जो काउंट बर्नियन है उन्होंने मेरी मॉम की बेटी को नोटिस कर लिया और इसी तरह मैं पैदा हुई। पर जो मेरी मॉम थी वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने स्टेट छोड़ दिया और उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग गई थी। इसी वजह से उन्होंने जो काउंट बर्निया है उनको एक लेटर लिखा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके और मुझे और मेरी मॉम को बचा सके। और जब काउंट को लेटर मिला तब उसने सोचा कि वो उस भागी हुई मेड का एक बेटी भी है। तभी उन्होंने सोचा कि वो हम दोनों को मार डालेंगी, बट जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ पे गए हो और मैं तुम्हें एक अच्छे प्रॉफ़िट में बेच भी सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक फिजिशियन को तुम्हारी मॉम को ठीक करने के लिए भेजूँगी। और इज़ाबेला के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसी वजह से उसने काउंट का हाथ पकड़ लिया। डेरिक, जो इस घर का सेकंड सन है, वो इज़ाबेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और जो इज़ाबेला है वो उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा जो दिन है वो अच्छे से गुज़रा हो। और ये सुनने के बाद जो डेरिक होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और मेरे सवालों का जवाब दो पहले। जो इज़ाबेला है वो कहती है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। और जो डेरिक होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने ऐसे बात कैसे कर सकती हो? और जो हमारी इज़ाबेला है वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो डेरिक है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हँसी के साथ कहता है कि ड्यूक एडलहार्ट से एंगेजमेंट करने की वजह से ज़रूर तुम्हारी जो हिम्मत है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है।
पर इस सब से ये नहीं बदलेगा आखिरकार तुम हो कौन? इज़ाबेला है वो कहती है कि अभी सिचुएशन अलग है। अगर मेरी मैरिज ड्यूक एडलहार्ट से हो जाती है तो मैं इस पूरे एम्पायर में 3 डचेस में से एक बन जाऊँगी। और तभी वो डेरिक से कहता है कि तुम्हारे पास भी कोई टाइटल नहीं है, तो तुम्हारी जो प्रेज़ेंस है वो मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, समझे? और ये सुनने के बाद जो डेरिक होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो हमारी हीरोइन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी आंखें खोलती है और बैठते हुए सोचती है कि मैं कल रात सीढ़ियों से गिर गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तभी एक मेड अंदर आते हुए कहती है कि माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मेरे बॉडी में थोड़ा-सा तो दर्द है। और जो मेड थी वो चिंता करते हुए कहती है कि जो यंग मास्टर है उन्होंने आपको कल सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, इसी वजह से। और हमें इस मेड के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ऐना होता है और ये हमारी हीरोइन का पर्सनल मेड भी होती है। और हमारी हीरोइन सोचती है कि वो डेरिक, वो बास्टर्ड, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। तभी जो उसकी मेड होती है वो उसे दवाई देते हुए कहती है कि ये डॉक्टर ने दिया है और उन्होंने कहा है आपको अच्छे से रेस्ट करने के लिए। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक लेटर निकालते हुए कहती है कि मैं तो लगभग आपको ये देना भूल ही गई थी। ये जो लेटर है ये एडलहार्ट स्टेट से आया हुआ है। और वो लेटर हमारी हीरोइन लेते हुए सोचती है कि एडलहार्ट स्टेट से? तभी वो पढ़ती है और ये और कोई नहीं बल्कि लूसियस ने भेजा होता है। और वो कहता है कि लेडी बार्नेट, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि मुझे आपको टी के लिए एक फॉर्मल इनविटेशन भेजना चाहिए और अगर आप फ्री हो तो क्या आप मुझे जॉइन कर सकते हैं? लूसियस एडलहार्ट। और ये लेटर पढ़ते हुए हमारी जो हीरोइन होती है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि आखिरकार मैं रो क्यों रही हूँ? और तभी हमें हमारी हीरोइन का जो पास्ट मेमोरी है, वो दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक लेडी बैठी हुई थी और वो कहता है कि तुम्हारा नाम सुओ है ना? तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और हमारी हीरोइन बताती है कि मेरे पास मेरी बर्थ मदर का कोई भी मेमोरी नहीं है। और वो जो लेडी है उसके बाद वो उसे एक हेयर पिन देती है और कहती है कि ये सुबह के लिए है। और उस हेयर पिन को देख के हमारी हीरोइन तो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी जो हैप्पी फैमिली वाला ड्रीम था, मुझे लगा मेरी स्टेप मॉम आने के बाद वो सच में सच हो जाएगा और मैं जो चाहती थी वो बस एक हैप्पी फैमिली थी। पर ये ज़्यादा दिन नहीं टिका। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है वो एक कमरे के अंदर झाँक के देख रही थी और कमरे के अंदर से कोई कहता है कि हम क्यों नहीं सुअर को हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ भेज देते हैं। और ये और कोई नहीं उसकी स्टेप मदर कह रही होती है और वो कहती है कि मैं जल्दी ही हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मैं 2 बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। और वो ये भी कहती है कि अगर तुम उसे किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं भेजना चाहते हो तो तुम उसे बोर्डिंग स्कूल भी भेज सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं। और ये सारी बात हमारी हीरोइन कमरे के बाहर से सुन रही होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि जो रिजेक्ट होने का जो दर्द है वो कितना ज़्यादा होता है और जो लूसियस है वो मुझे उसकी स्टेप मदर समझ रही है। मैं उसकी जो होप्स हैं उसको बढ़ा नहीं सकती। तभी वो लेटर लिखती है और लेटर लिखने के बाद उसे ऐना को दे देती है और ये कहती है कि ये जो लेटर है, ये एडलहार्ट फैमिली तक पहुँचा देना। और उसके बाद वो एक आगे बढ़ते हुए सोचती है कि आखिरकार मैं इस डेरिक के साथ क्या करूँ? ये हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता है। मुझे ज़रूर उससे रिवेंज लेना ही पड़ेगा और इससे पहले कि मैं कैसियस के साथ जो मेरा एंगेजमेंट है, वो तोड़ने से पहले ही मुझे उससे रिवेंज लेना पड़ेगा। पर फिर भी अगर मैंने जो मेरी एंगेजमेंट है वो तोड़ दिया,
पर फिर भी जो काउंट है वो मेरे लिए दूसरा हस्बैंड ढूँढ ही लेंगे और इसी वजह से मुझे इस घर से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा। और तभी वो अपनी कबर्ड से एक रोप निकालते हुए कहती है कि और उसके साथ मुझे कुछ पैसे भी बचाने पड़ेंगे। तभी वो रोब पहन के घर से निकल जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन गिल्ड के साथ संपर्क करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें एडलहार्ट स्टेट दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारा लूसियस बहुत खुश होते हुए अपना जो लेटर है वो अपनी नैनी को दिखाते हुए कहती है कि नैनी देखो लेडी बर्डनेट ने मुझे लेटर भेजा है। और जो उसकी नैनी थी वो कहती है कि क्या मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ के सुनाऊँ? तो लूसियस कहता है कि नहीं, मैं खुद से ही मैनेज कर लूँगा। तभी वो लेटर पढ़ने लगता है, जहाँ पे लिखा होता है कि यंग मास्टर एडलहार्ट, आप कैसे हैं? आपके इस इन्विटेशन के लिए शुक्रिया, पर मेरी जो एंगेजमेंट है, वो मैं जल्दी ही तोड़ने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं आपको जॉइन नहीं कर सकती। और ये लेटर पढ़ते हुए जो लूसियस होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही उदास हो चुका होता है और वो अपनी नैनी से कहता है कि क्या फ़ादर और लेडी बर्नैन मेरे ऊपर गुस्सा हैं क्योंकि मैं एक इल्लीजिमेट चाइल्ड हूँ और वो मेरी वजह से ही जो उनका एंगेजमेंट है वो तोड़ रहे हैं। तभी उसकी नैनी कहती है कि आप ये सब क्या कह रहे हैं? आपके जो फ़ादर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तभी जो लूसियस होता है वो कहता है कि तो फिर क्या मैं जो लेडी वार्नियन है उनका जो माइंड है क्या मैं उसे चेंज कर सकती हूँ और उनको कन्विंस कर सकती हूँ? उसकी ये बात सुन के उसकी नैनी कहती है कि ऑफ़ कोर्स माय लॉर्ड आप ज़रूर कर सकते हैं। तो जो लूसियस होता है वो थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि तो क्या मैं लेडी बर्नियन के लिए एक प्रेज़ेंट तैयार करूँ? सबको गिफ्ट्स पसंद होता है, तो अगर मैं लेडी बर्नियन को अगर एक गिफ्ट दूँगी तो वो ज़रूर मान जाएँगी, है ना? और जो उसकी नैनी थी वो भी थोड़ा-सा स्माइल करते हुए कहती हैं कि हाँ माय लॉर्ड। तभी हमें हमारी हीरोइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बाज़ार आई होती है और मन में सोचती है कि जो इन्फॉर्मेशन गिल्ड है वो यहीं कहीं पे होना चाहिए। तभी कोई कहता है कि धीरे चलिए यंग मास्टर। और तभी हमारी जो हीरोइन है वो भी पीछे मुड़ती है और सोचती है कि ये आवाज़ ये तो कुछ जाना-पहचाना लग रहा है। तभी वो देखती है कि जो लूसियस होता है वो दौड़ रहा होता है और कहता है कि नैनी जल्दी कीजिए। तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और गिर जाता है। तभी उसकी नैनी कहती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? और जो लोग थे वो भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हमारी हीरोइन सोचती है कि मुझे नहीं लगता मुझे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। मुझे बस अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सोचती है कि पर मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। तभी वो वहाँ से मुड़ जाती है। तभी हम लूसियस को देखते हैं जो बेचारा रो रहा होता है। तभी उसके पास हमारी हीरोइन आती है और कहती है कि क्या आप ठीक हैं माय लॉर्ड? और उसे देखने के बाद हमारा लूसियस वो तो हैरान हो गया था और कहती है कि लेडी बार्निन। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, आपको ठंड भी लग सकती है और सबसे पहले आपको घर जाना चाहिए और आपकी जो चोट है उनका इलाज करना चाहिए। तभी जो लूसियस होता है वो कहता है कि मैं बस आपके लिए गिफ्ट खरीदना चाहती थी। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे लिए गिफ्ट पर आपका हेल्थ पहले आता है। और ये बात सुन के जो लूसियस है वो थोड़ा-सा हैरान होता है और फिर हिम्मत करके हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या आप हमें जॉइन करेंगे लेडी बार्नेन? और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे जॉइन करेंगे तो। और वो तो बहुत उम्मीद भरी नज़रों से हमारी हीरोइन को देख रहा था और उसे ऐसे देख के हमारी हीरोइन भी सोचती है कि लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिज़र्ट रखे हुए थे और हमारी हीरोइन सोचती है कि आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ? मेरे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है।
तभी जो हमारा लूसियस है उसकी तरफ एक डेज़र्ट बढ़ाते हुए कहता है कि आप ये क्यों नहीं ट्राई करते? तो हमारी हीरोइन भी हँसते हुए कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। और उसके बाद जो हमारी हीरोइन है, वो लूसियस से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्यों चाहते थे कि मैं आपको जॉइन करूँ? और फिर जो लूसियस होता है वो एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि मैं बस चाहता था कि आप मेरी स्टेप मदर बन जाओ। और उसे ऐसा कहते हुए देख के तो हमारी हीरोइन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है कि माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी स्टेप मदर बन पाऊँगी। तो जो लूसियस होता है वो कहता है कि पर क्यों? क्योंकि मैं एक एलिजिबल चाइल्ड हूँ इसी वजह से? तो हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, ये वजह नहीं है। तभी कोई पीछे से कहता है कि लेडी बर्निन, आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये और कोई नहीं बल्कि कैसियस होता है। और हमारी हीरोइन भी उसे देखती है और हमारा हीरो भी थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि फादर आप? और हमारी हीरोइन उसे देखते हुए सोचती है कि ये जो रिएक्शन था ये मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। तभी कैसियस कहता है कि आखिरकार तुम लूसियस के साथ अकेले यहाँ पे कर क्या रही हो? और हमारी हीरोइन सोचती है कि जिस वजह से इज़ाबेला, जो कि एक इल्लीजिमेट चाइल्ड है, वो ड्यूक कैसियस से शादी कर रही है। इसका जो कारण है क्योंकि जो काउंट है वो ड्यूक कैसियस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है कि जो कैसियस है वो लूसियस का असली पिता नहीं है।